सर मेरे ना फिजिक्स में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है बट मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जब मैं न्यूमेरिकल को देख लेता हूं तो एकदम वहीं के वहीं जो है मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ढेर हो जाता है। काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं एग्जाम में पढ़ के तो गया हूं लेकिन जब क्वेश्चंस मैंने देखे तो नहीं बन रहे हैं। न्यूमेरिकल तो खास तौर पे बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि आप 1 मिनट में न्यूमेरिकल को खत्म करते हैं। मैं बच्चों आपको एक बात बताऊं, जब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं ना तो मैं क्वेश्चन को खत्म करने में 7 से 8 मिनट का टाइम ले लेता हूं, 10 मिनट भी कई बार ले लेता हूं। वो टाइम कौन सा है कि हम आपको एक एक स्टेप समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको तो किसी को समझाना नहीं है, आपको तो किसी को पढ़ाना नहीं है। 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे? 1 मिनट में आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल हो। जो टेक्निक अभी आपको बताने वाला हूं वो आप समझ जाइए। यहां जो 1 मिनट की बात हो रही है ना, वो समय है दिमाग में लगने वाला 1 मिनट, कि आपने क्वेश्चन को जैसे देखा, पढ़ा, उसको प्रोसेस करा और देख लिया कि भाई इसमें ये स्टेप होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे ऐसे होगा और बस खत्म। फिर जो टाइम लगने वाला है वो तो कैलकुलेशन का लगेगा, वो तो हम कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है बच्चों। तो बस आज आपको जो तरीका बताने वाला हूं उसको आप बिल्कुल पकड़ के रखिएगा और आप ये पाएंगे कि आपने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देख रहे हो, विजिबल इंप्रूवमेंट आपको जो है दिखेगा। बस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। बीच में से चले जाओगे तो समझ लीजिए कि आपका जो ज्ञान है वो बीच में ही खत्म हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो वीडियो को एंड तक जरूर आप सभी बच्चों को देखना है, ये मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहला काम बच्चों किसी भी उसमें सब्जेक्ट में, मैं तो फिजिक्स की बात ही करूंगा, ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से करें। कॉन्सेप्ट बढ़िया से करने का यहां पर अर्थ यह है कि आप अच्छे से जो है थ्योरी पढ़ें, अच्छे से आप थ्योरी पढ़ें। थ्योरी में सिर्फ ये ना समझें कि भाई क्या क्या होता है, उसके पीछे के जो लॉजिक्स लगाए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, आप उन कॉन्सेप्ट को जरूर से क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि सर मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे इसका, हां या ना? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके के छोटे छोटे से क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन का अर्थ है जो नॉलेज है, वो जो किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए जो आस पास की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपके पास है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाने से या घटाने से करंट पर क्या इफेक्ट जो है होता है। मैं आपसे कह दूं टेम्परेचर को घटाने से रिलैक्सेशन टाइम को क्या हो जाता है। मैं आपसे कह दूं एक नॉन यूनिफॉर्म शेप का जो है कंडक्टर है, तो उसमें कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहती है करंट फ्लो कराने पर और कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो अगर आपको इस तरीके का ज्ञान अगर है तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले ध्यान देंगे। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो लॉजिकल क्वेश्चंस जो है अपने बिल्ड हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो पहला काम है कि आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। जैसे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं तो दूसरा काम यह हो जाता है कि अब हम क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पर जाएं तो सबसे पहला काम कोई भी बच्चा जो करता है वो यह है कि क्वेश्चन को पढ़ना होता है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि भाई आधे पैराग्राफ का क्वेश्चन है, वहीं ढेर हो जाते हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको पढ़ भी लें, सॉल्व भी कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम तो ये करना है कि भाई कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पहले पढ़ो। तो उसके अंदर कई बार आधे आधे पेज का क्वेश्चन होता है, 2 लाइन में खत्म हो जाए, तो पढ़ो, ठीक है। तो आपको करना है, यहां पर सबसे अच्छी बात यह है, यूज रीड एंड ड्रॉ टेक्निक। मैं इस चीज को ना बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि आपको रीड एंड ड्रॉ टेक्निक का जो है इस्तेमाल करना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर 4 लाइन का कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, उसकी आधी लाइन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से कुछ रफ डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो वो जरूर बनाएंगे, ठीक है। फिर आपने आधी लाइन पढ़ी, फिर आपने डायग्राम बनाया, फिर आपने आधी लाइन पढ़ी, फिर आपने डायग्राम बनाया, फिर आपने लाइन पढ़ते गए और डायग्राम यानी कि जो पढ़ रहे हो आप उसको ड्रॉ करते चले जाओ। जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो एक्चुअल में हमारे सामने एक इमेज होती है,
जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने एक्चुअल में एक इमेज होती है और उसी इमेज से हमें पूरा जो कॉन्सेप्ट है, हमने कहां पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या क्या इसके अंदर हुआ था, ये हमें सब ध्यान आ जाता है, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो ये क्या, रीड एंड ड्रॉ, पढ़ते जाओ ड्रॉ करते जाओ, पढ़ते जाओ ड्रॉ करते जाओ, इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा ये एक्चुअल में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन से कॉन्सेप्ट की इसके अंदर बात करी जा रही है। जब आप ऐसा करें तो साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि गिवन डेटा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की जो भी वैल्यू दी है, आप गिवन डेटा को भी लिखते चले जाएंगे विद करेक्ट यूनिट। जैसे कि सेंटीमीटर में लिखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है, तो आप उसको इमीडिएटली वहीं पर आप उसको कन्वर्ट करते जाओ मीटर में, या मैं कहूं कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते जाओ, बिकॉज हम 90% कैलकुलेशन से ज्यादा एसआई यूनिट में ही कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप टॉपिक को पहचानो, ठीक है। जैसे आपने डायग्राम बना लिया, सब कर लिया, तो अब आपने टॉपिक पहचान लिया, और टॉपिक पहचानने के साथ साथ आप कंडीशन को एनालाइज करो। पहला काम, आपने क्वेश्चन रीड करते गए, डायग्राम बनाते गए और गिवन डेटा लिख लिया, ये तो हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपके दिमाग में इमेज बन रही है ना, उसको एनालाइज करो, उस टॉपिक को पहचानो और उस कंडीशन को एनालाइज करो कि भाई इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। गिवन डेटा जो मेरे पास है, भाई आधा काम तो गिवन डेटा से हो जाता है। 4 क्वांटिटी दी हैं, एक क्वांटिटी मिसिंग है, तो हम सोचेंगे कि भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिनमें चारों और पांचों टर्म्स आते हैं, तो अपने आप दिमाग में हिट करेगा कि ये फॉर्मूला जो है लगाना है बच्चों। हाँ, तो ये तरीका छोटा छोटा सा आप अपनाओगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद आपने क्या किया कि आपने टॉपिक पहचान लिया, कंडीशन को एनालाइज कर लिया, गिवन डेटा को पढ़ के आपने ये भी पहचान लिया कि फॉर्मूला जो है कौन सा लगेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विदाउट फियर, मतलब बिना डरे अब आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ जाना है। ये ना सोचते हुए कि भाई मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, पहले अपना पूरा करो तो सही, और अगर उसके बाद भी नहीं बनता है तो अब आप फ्री हो के थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, है ना बच्चों। ये सारी तरीके आपको अपनाने होंगे आज से ही। मैं आपको बता दूं कि अरे ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सारी चीजें, अरे उससे काम नहीं बनता बच्चों। ये तरीका अगर आप अपना गए तो समझ लो कि बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसमें ना एक चीज है कि जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हर एक बच्चे को जो फॉर्मूला है बाय हार्ट बिल्कुल उसको दिमाग में बिठा करके रखने चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला शीट होना चाहिए। सर फॉर्मूला शीट कहां मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला शीट होना चाहिए, अगर वो है तो इसको बिल्कुल याद करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सब पहचान गए, फॉर्मूले में गड़बड़ कर गए तो दिक्कत है। फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई वो फॉर्मूला पर बेस्ड एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि करंट बढ़ाने पर सेल्फ इंडक्टेंस को क्या होगा, या करंट को मैंने आधा कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस को क्या होगा। अब बच्चा सोच रहा है लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा है। अब मान लीजिए कि अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद है सोलेनॉइड के लिए, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे अरे भाई साहब इसमें तो करंट आ ही नहीं रहा, तो आप तुरंत से उसका जवाब दे देंगे चाहे करंट बढ़ाओ या करंट घटाओ, सेल्फ इंडक्टेंस को कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में करंट आता ही नहीं है। तो इस तरीके से जब आप फॉर्मूले याद रखोगे तो आप न्यूमेरिकल में भी आपकी जो है बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फॉर्मूला याद होगा तब जाकर के मान लीजिए उसने रेशो पूछा है, तभी तो रेशो निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो फॉर्मूला जो है की कॉन्सेप्ट होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सर मैं कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करा करूं, सर मैं कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करा करूं सो दैट कम टाइम में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो बच्चों आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन एग्जाम, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है बच्चों जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाए, फॉर्मूला शीट मिल जाए, सब कुछ माइंड में प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, तो आप हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक है एक्सीलेंस 95+, आप इससे अपनी प्रैक्टिस को जो है कर सकते हैं। बहुत अच्छे जो है इसके अंदर हमने क्वेश्चंस रखे हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को एनालिसिस करते हुए, है ना।
बिल्कुल इस साल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहेंगे, उन पर हमने फोकस करते हुए उस बुक को तैयार करा है। इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों, चाहे वो आपके असर्शन रीजन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो, भर भर के एमसीक्यू, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चों ऐसा नहीं होता कि थ्योरी आपने पढ़ ली और क्लियर हो गई। थ्योरी को अच्छा बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप ढेर सारे एमसीक्यू लगाएं। अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू लगाते हैं तो अपने आप ही आपके 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस बुक के अंदर हमने आपको सब कुछ दिया है, चाहे वो माइंड मैप हो, चाहे वो थ्योरी हो, बिल्कुल क्विक रिवीजन फॉर्मेट में। इसके अलावा चाहे आपके जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा एडवांस बिल्ड करने के लिए नीट एंड जेई के भी इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस हमने इसके अंदर आपको दे दिए हैं। इस बुक के अंदर 1200 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल रहा है, सो दैट आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और कोई कमी ना छूटे। बच्चों अगर आप इस बुक को प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो नॉर्मल ही होते हैं, बट उस टाइम पीरियड में जो हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है ना, तब हमें टफ लगते हैं। तो उसके लिए हम पहले से अगर अच्छी बुक से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना, और आप अपने अंदर एक विजिबल रिजल्ट जो है जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको इस बुक की लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इस बुक को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं और आप अभी से ही अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बच्चों। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जितनी अच्छी कोई बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छा जो है उसके लिए होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई ये चीज मैंने आपको बता दी कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो आपको वापस से हमारी बुक के अंदर मिल जाएंगे। आप ये समझ लीजिए इसको प्रैक्टिस कर ली तो आपकी प्रैक्टिस हो गई पूरी तरीके से बढ़िया। ठीक है, अच्छा तो यहां पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इन बातों को। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बस मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप इन बातों को भूले ना और आज से ही इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आओ। बच्चों आपको डेफिनेटली जो है बेनिफिट होने वाला है और आप ये कहेंगे सर आपकी इस टेक्निक ने मेरी जान बचा ली और अब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं। बाकी बच्चों डायरेक्ट जो है गन शॉट कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, नेक्स्ट गन शॉट भी हम जल्दी से लेकर के आएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि सर मुझे अल्टरनेटिंग करंट का गन शॉट चाहिए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं, इसी के अंदर आपको फॉर्मूला शीट भी बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।